एक यूक्रेनी सैन्य कमांडर ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के करीब 250 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि ये मौतें शनिवार को दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया के एक गांव तावरिया में हुई, जहां यूक्रेनी सेना रणनीतिक क्षेत्रीय लाभ के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्जेंडर टार्नावस्की ने रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल में कहा, आखिरी दिन में दुश्मन ने 248 लोगों को खो दिया, 84 मृत, 163 घायल और 1 पकड़ा गया। ऐसा तब हुआ है जब रूस के पूर्व नेता दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी थी कि जब उन्होंने पहली बार लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर दावा किया था, तब से 1 साल बाद मॉस्को यूक्रेन के और बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है। कीव में नाजी शासन के पूर्ण विनाश तक विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा। जीत हमारी होगी और रूस के भीतर और भी नए क्षेत्र होंगे, श्री मेदवेदेव ने कहा। 4 क्षेत्रों पर मॉस्को का कब्जा बना हुआ है, लेकिन किसी भी क्षेत्र पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, क्योंकि रूसी सैनिक यूक्रेन के जवाबी हमले का सामना कर रहे हैं। एक यूक्रेनी सैन्य कमांडर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के करीब 250 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि ये मौतें शनिवार को दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया के एक गांव तावरिया में हुई, जो प्रमुख शहर टोकमक से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेनी सेना रणनीतिक क्षेत्रीय लाभ के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। आखिरी दिन में दुश्मन ने 248 लोगों को खो दिया, 84 मृत, 163 घायल और 1 को पकड़ लिया गया। ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्जेंडर टार्नावस्की, जो तावरिया में बलों के रणनीतिक और परिचालन समूह के प्रभारी हैं, ने अपने टेलीग्राम चैनल में कहा। रविवार दक्षिणी यूक्रेन में रूसी डिपो में विस्फोट से पुतिन की मृत्यु एक दिन में 250 के करीब हो गई। यूक्रेनी जनरल का कहना है, आखिरी दिन में दुश्मन ने 248 लोगों को खो दिया, 84 मरे, 163 घायल और 1 पकड़ा गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी हवाई सुरक्षा ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी क्षेत्र में 37 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका। इसमें कहा गया है कि अवरोधन यूक्रेनी क्षेत्र में हुआ जहां रूस लड़ रहा है, जिसे वह विशेष सैन्य अभियान कहता है। एक यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि कृषि निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए खोले गए एक नए गलियारे का उपयोग करके 5 जहाज यूक्रेन के समुद्री बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं। उप प्रधानमंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव ने एक पूर्व में ट्विटर पर कहा, यूक्रेनी बंदरगाहों में 5 नए जहाज लोड होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में देश पर आक्रमण के बाद मॉस्को ने यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों को बंद कर दिया था, लेकिन जुलाई 2022 में बंदरगाहों को फिर से खोलने के लिए तुर्की की मध्यस्थता वाले समझौते पर सहमति व्यक्त की। लेकिन बाद में रूस ने यह दावा करते हुए सौदा छोड़ दिया कि उसके अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। सुनक ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन में अभी और यही ब्रिटिश सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि रक्षा सचिव ग्रांट शाप्स का सुझाव कि ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन में बलों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, रूसी आक्रमण के खिलाफ युद्ध के दौरान यहाँ और अभी के लिए नहीं है। श्री सुनक ने ब्रिटेन की सेनाओं के यूक्रेन जाने से इनकार किया और कहा कि रक्षा मंत्रालय के हाल ही में नियुक्त राजनीतिक प्रमुख दीर्घकालिक संभावित योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मैनचेस्टर में चल रहे टोरी पार्टी सम्मेलन से पहले बर्नले की यात्रा पर श्री सुनक ने कहा कि वह कुछ गलत रिपोर्टिंग के बाद स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों को ब्रिटेन के भीतर लंबे समय से प्रशिक्षण दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, और रक्षा सचिव जो कह रहे थे वह यह था कि भविष्य में एक दिन हमारे लिए यूक्रेन में कुछ प्रशिक्षण करना संभव हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आज सुबह यूक्रेन के रक्षक दिवस के अवसर पर कीव में देखा गया। उन्होंने राजधानी में एक मेमोरी वॉल का दौरा किया,
जहां उनके साथ यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सरकारी अधिकारियों के साथ नीतिगत लक्ष्यों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज यूक्रेन में बैठकें शुरू करेगा। IMF ने कहा कि पिछले हफ्ते उसके मिशन ने देश के लिए 15.6 अरब डॉलर के बहुवर्षीय ऋण कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा शुरू कर दी है। कीव के लिए 4 साल का कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए 115 बिलियन डॉलर के वैश्विक पैकेज का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन रूस की हमलावर ताकतों से लड़ रहा है। यूक्रेन ने कहा, फंड के यूरोपीय विभाग की उप निदेशक उमा रामकृष्णन के नेतृत्व में IMF की एक टीम आज कीव में यूक्रेनी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें शुरू कर रही है।